हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास विक्की जेम्स सिरसा हरियाणा से आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे आज के दिन के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपका आज के दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम वचन के लिए दुआ करें सब जन मिलके कि आज का जो वचन है वो हम सब के लिए आशीष लेकर आए, वो हम सब के लिए बरकत लेकर आए, वो हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम मिलके दुआ करें। जीवित और महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इज़राइल के पवित्र खुदा, ज़मीन आसमान को रचने वाले बनाने वाले जिंदा सामर्थी परमेश्वर पाक यहोवा यीशु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदावन तेरे वचन में लिखा है तो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर खुदावन आज तेरा कलाम जो भी आज यहाँ पे पढ़ा जाए परमेश्वर, उस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग आज़ाद हुए, बहुत से लोग आशीषें पाएँ, बरकतें पाएँ, उनके जीवन से बंधन टूटे, श्राप टूटे यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम में खुदावन उनके जीवन से सारे श्राप टूटे, वचन को सुनते सुनते वो हील हो जाएं, डिलीवर हो जाएं तेरे सामर्थ्य नाम में खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावन आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब देखें वचन को। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 वचन से हम देखेंगे। इसमें लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा है, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो 38 वर्ष से बीमारी के अंदर होता है और एक कुंड के पास वो लेटा हुआ होता है। जब परमेश्वर यीशु मसीह उसके पास आते हैं तो परमेश्वर खुद उसके पास पहले जाते हैं और उसको बोलते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर अपनी सृष्टि को बचाता है, आज भी बचाता है, और परमेश्वर अपनी सृष्टि को बचाने के लिए अपने नबियों को खड़ा करता है, अपने दासों को खड़ा करता है, अपने विश्वासियों को खड़ा करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने जब देखा कि 38 साल से इस बीमारी के अंदर है, 38 साल से इस तकलीफ के अंदर है, 38 साल से इस कष्ट के अंदर है, जब परमेश्वर ने ये चीज़ देखी तो खुदा खुद उसके पास गए। परमेश्वर खुद उसके पास गए, उसको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? क्या मैं तुझे हील कर सकता हूँ? हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश होए। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। अब अगर हम इस बीमार के जीवन के अंदर देखें तो प्रभु ने खुद पहल की और प्रभु खुद पहले उसके पास गए, उसके पास प्रभु चल के गए और प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। तो परमेश्वर आज के टाइम में सबको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं, सब लोग छुड़ाए जाएं, सब लोग शैतान के बंधन से बाहर आएं, सब लोग शैतान के जकड़े हुए जो पड़े हैं
वो सब लोग बाहर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी बहुत से लोगों के पास खुद जाता है, किसी ना किसी बहाने से उन तक पहुंचता है, किसी ना किसी रूप में उन तक पहुंचता है, अपने दासों के अंदर से होकर पहुंचता है बहुत से लोगों के पास, और उनके पास जाके उन्हें तसल्ली देता है, उन्हें एक नई उम्मीद देता है, उन्हें एक नई आशा देता है कि नहीं मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरे पास आ तो मैं तेरी लाइफ को चेंज करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। खुदा आज भी बहुत से लोगों को चेंज करता है, खुदा आज भी बहुत से लोगों को बचाता है। जैसे पहले टाइम के अंदर वो बहुत से लोगों को बचाता था, परमेश्वर आज भी बहुत से लोगों को बचाता है। खुदा हम सबसे प्रेम करता है। जैसे प्रभु इस 38 साल के अधरंगे के पास गए और उसके पास जाके प्रभु ने खुद बोला, खुद जाके पहल करी, खुद जाके परमेश्वर उसके पास गया और परमेश्वर ने खुद जाके बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु खुद उसके पास चल के गया। आज परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है शैतान के चक्रों से, आज परमेश्वर ने हमें उन अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया है। परमेश्वर किसी न किसी रूप में हमारे पास आए हैं, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर हमारे पास पहुंचे हैं और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। हालेलुया। खुदा नहीं चाहते कि कोई भी नाश होए। प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह सबको आज़ाद करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह सबको हील करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह सबको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश होए। बाइबल में लिखा, खुदा ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उस पर फेथ करे, वो बचाया जाए, नाश ना होए। आज बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है अपने जीवन के बारे में, किसी को अपने आत्मिक जीवन की कोई चिंता ही नहीं है। सब अपने ऐशो आराम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, सब लोग अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आत्मा की तरफ आज के टाइम में किसी का ध्यान है ही नहीं। हालेलुया। सबसे मेन चीज़ हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा का बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आत्मा ने अगले जीवन के अंदर प्रवेश करना, हमारी आत्मा ने जब हम संसार का शरीर छोड़ देंगे, जब हम हमारी आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ देगी और उसके बाद जो हमारी आत्मा है वो अनंत, फिर उसके बाद या तो उसने स्वर्ग जाना या उसने नरक जाना। अगर वो हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी तो उसको स्वर्गिक देह मिल जाएगी, अगर वो नरक जाएगा तो उसको नरक की देह मिल जाएगी, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो आज के टाइम में प्रभु सबको बचाना चाहता है। परमेश्वर जैसे इस 38 साल के अधरंगी के पास गया, परमेश्वर आज आपके पास भी आना चाहता है। पर बाइबल में लिखा, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, तू खोल तो मैं तेरे अंदर आके वास करूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ फिरूंगा, तेरे साथ उठूंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तेरे साथ बातें करूंगा। पर आज के टाइम में हमारे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास टाइम है हमारे लिए, पर आज हमारे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन के अंदर वेट करता है हमारी कि अब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, अब मेरा बेटा मेरे पास आके मुझसे बातें करेगा, अब मेरा बेटा रूम क्लोज करके, रूम बंद करके, दरवाजा बंद करके, सेपरेटली अलग होके, सेपरेट होके सारी दुनिया से सारी चीज़ें छोड़ के अब आएगा मेरा बेटा, मेरे साथ बातें करेगा। हालेलुया। अगर आप इस संसार के अंदर देखें तो एक पिता और एक बेटे का कितना ज़्यादा अच्छा लिंक होता है, आपस में वो सारा दिन बातें करते हैं, अब साथ घूमते हैं, साथ फिरते हैं। उसी तरह यीशु मसीह भी हमारा पिता है। यीशु मसीह का भी मन करता है हमारे साथ बातें करने का, यीशु मसीह का भी मन करता है हमारे साथ घूमने का, प्रभु यीशु मसीह का ये मन करता है हमारे साथ भोजन करने का। हालेलुया। प्रभु को इग्नोर ना करें। आज हम मेहनत करें प्रभु में बढ़ने के लिए। आज हम फास्टिंग करें, आज हम प्रेयर करें, आज हम बाइबल पढ़ें, प्रभु के साथ सेपरेट टाइम बिताएं, प्रभु के साथ एक टाइम बिताएं, प्रभु के साथ सेपरेट टाइम स्पेंड करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य कर सके। हालेलुया। कल परमेश्वर मुझे एक बात सिखा रहे थे। मैंने प्रभु से बोला कि परमेश्वर आप मुझे सामर्थ दो, ग्रेस दो। फिर प्रभु ने मेरे को एक बात बोली कि मैं तुझे डायरेक्ट सामर्थ नहीं दे सकता, पहले तेरे को फास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। मैंने बोला प्रभु क्यों नहीं आप मेरे को डायरेक्ट सामर्थ दे सकते, क्यों नहीं आप मुझको ग्रेस दे सकते डायरेक्ट। फिर परमेश्वर ने मेरे को एक बात बोली कि मेरे बेटे, जो मेरी ग्रेस है, जो मेरी पावर है, वो बहुत पावरफुल है, तो उसको सहन नहीं कर पाएगा अगर वो डायरेक्ट मैंने तेरे ऊपर दे दी तो उससे उठा नहीं जाएगा पता नहीं कितने ही दिन, अगर मैंने तेरे को डायरेक्ट पावर दे दी तो। इसलिए परमेश्वर ने फिर मेरे को एक गहरी बात बताई कि जब इंसान फास्टिंग करता है, सेपरेट हो जाता है दुनियादारी से और फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, उस टाइम के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी ग्रेस रिलीज करता हूँ उसके ऊपर, उसको थोड़ा थोड़ा मसा देता रहता हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा अभिषेक देता रहता हूँ। अगर मैं एकदम से किसी को भी ग्रेस दे दूंगा, एकदम से किसी को भी सामर्थ दे दूंगा, एकदम से किसी को भी लंगड़े चलाने की पावर दे दूंगा, उस बंदे का बचना ही कुछ नहीं। हालेलुया।
क्योंकि खुदा की ग्रेस बहुत महान है। इसलिए मैंने उस चीज़ से एक चीज़ सीखी कि अगर हमें खुदा की ग्रेस लेनी है तो परमेश्वर ग्रेस को भी डायरेक्ट नहीं देता, परमेश्वर धीरे धीरे करके ग्रेस देता है, परमेश्वर धीरे धीरे करके मसा देता है, परमेश्वर धीरे धीरे करके अभिषेक करता है। अगर अपना बिजली के अंदर देखें, अगर अपनी बिजली बोर्ड से डायरेक्ट तार आ जाए, अगर अपनी बिजली बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन आ जाए तो अपने घर के फ्रिज सड़ जाने हैं, सारे एलईडी सड़ जानी है, अपने घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है सारा सड़ जाना है, क्योंकि वो लोड इतना ज़्यादा होएगा कि उसके सामने हमारी घर की सारी चीज़ें सड़ जाएंगी। उसी तरह से जो वो लोड है, जो परमेश्वर की जो ग्रेस है, जो पावर है, जिस पावर के अंदर जब लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, रसोलियाँ गायब होते हैं, ट्यूमर गायब होते हैं, कैंसर गायब होते हैं, उस ग्रेस को लेना भी कोई माड़ी मोटी बात नहीं है, उस ग्रेस को लेना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो ग्रेस भी कोई बाहर नहीं पड़ी कि आप उस ग्रेस को ले लें। ठीक है जी, हाँ, महीना 2 महीना बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, फिर आप प्रभु के सामने ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू मुझे पावर दे, अभिषेक दे। अगर आपको वो महान सामर्थ्य लेनी है, अगर वो महान ग्रेस लेनी है, उसी लेवल की हमको मेहनत करनी पड़ती है, उसी लेवल की हमको तपस्या करनी पड़ती है, उसी लेवल की हमको प्रेयर फास्टिंग करनी पड़ती है, उसी लेवल का हमें खुदा के साथ एक रिलेशन बनाना पड़ता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ग्रेस देना चाहता है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने एक चीज़ बोली थी कि मैं अंत के दिनों के अंदर अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा, जवान बच्चों पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और जवान बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, जवान बच्चे हीलिंग्स करेंगे, जवान बच्चे डिलीवरेंस करेंगे। आज परमेश्वर ग्रेस देना चाहता है सबको, बट आज हमारी उस लेवल की पावर, आज हमारी उस लेवल की हमारी मेहनत नहीं है। बहुत कम लोग उस लेवल की मेहनत करते हैं, बहुत कम लोग उस लेवल की ग्रेस को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और वो मेहनत करनी है भी बहुत मुश्किल। हालेलुया। आप जितने भी खुदा के दासों को टीवी पे देखते हो, या बड़े बड़े जिनकी आप संगतें देखते हो, बड़े बड़े जिनकी आप मीटिंगें देखते हो, उनकी बहुत ज़्यादा फास्टिंग प्रेयर है, उनकी बहुत ज़्यादा, अगर आप उनके अंदर देखें, उनकी जो बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनकी साल 1.5 साल उन लोगों ने अपने घर से बाहर कदम कर रख के नहीं देखा, एक ही कमरे के अंदर रहे हैं वो लोग, और उन्होंने खुदा की ग्रेस को पाया, खुदा की सामर्थ को पाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तो आज हमें सब कुछ देना चाहता है, पर आज हम खुद रेडी नहीं है, आज हम खुद तैयार नहीं है उस ग्रेस को लेने के लिए, उस अभिषेक को लेने के लिए, उस सामर्थ को लेने के लिए। हालेलुया। हम 8 वचन देखेंगे आगा, इसमें यूहन्ना 5 का 1 अध्याय, यूहन्ना 5 के 8 वचन देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं आप, जब परमेश्वर ने ये बात बोली, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, तो जो ये अधरंगी था, इसने बिल्कुल भी डाउट नहीं करा। इसने ये नहीं बोला, प्रभु मैं तो 38 साल से यहाँ पड़ा हूँ, मैं तो 38 साल से अधरंग से पड़ा हूँ, तेरे कहने से मैं कैसे उठ जाऊँगा, मैं उठ ही नहीं सकता परमेश्वर, मैं कैसे उठ जाऊँ, मैं तो 38 साल से, मेरे को तो ये रोग है, 38 साल से मेरी हड्डियाँ जाम हुई पड़ी हैं। नहीं, उसने खुदा की बात पे ट्रस्ट करा, उसने खुदा की बात पे विश्वास किया, उसने बोला नहीं, मेरे परमेश्वर ने मेरे को बोल दिया मेरे को उठना है, और वो उठा। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आपके जीवन के अंदर चमत्कार कब होता है, आपके जीवन में मिरेकल कब होता है, जब परमेश्वर की बात पे आप विश्वास कर लेते हो। आप विश्वास कर लेते हो, नहीं खुदा के दास ने, परमेश्वर के दास ने हमें ये चीज़ बोल दी है, वो होएगी, या फिर परमेश्वर डायरेक्ट आपको कोई चीज़ बोल दें तो वो आपके जीवन में होके रहेगी। मेरे प्रियो, उसको कोई है जो परमेश्वर की बात को काट दे? किसके अंदर इतनी हिम्मत है यार, किसकी इतनी ताकत है, किसके अंदर इतनी ताकत है जो परमेश्वर की बात को काट दे? हालेलुया। जब खुदा के दास आत्मा में भर के कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वो शब्द उस विश्वासी के जीवन में पूरे हुए बिना नहीं रहते, उसके जीवन में पूरे होते हैं। पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, जैसे सदरंगी ने विश्वास किया परमेश्वर की बात पे। एक बड़ी मुश्किल सी बात है, 38 साल से एक बंदा बिस्तरे के ऊपर पड़ा है, एक उसके ऊपर लेटा हुआ, चटाई के ऊपर पड़ा है, 38 साल से पड़ा है, उसको कोई आके बोले तू चंगा हो चुका, तू खड़ा हो जा, बड़ा ही मुश्किल बात है। पर उस व्यक्ति ने, उस अधरंगी ने विश्वास किया खुदा की बात पे। उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने मेरे को बोला है तो मैं चंगा होऊंगा, मैं हील होऊंगा, मैं डिलीवर होऊंगा। उसने इस बात का विश्वास करा और उसी टाइम उसने अपनी चंगाई को पाया। आज मैटर ये नहीं करता कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या कैसी है, मैटर ये करता है कि आप खुदा के कलाम के ऊपर कितना खड़े हो, आप खुदा की कलाम के ऊपर कितना आपका फोकस है। बाइबल के अंदर एक एक लिखा हुआ वचन आपके लिए एक भविष्यवाणी की तरह है, आपके लिए एक प्रोफेसी की तरह है। एक एक जो वचन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो वचन अंगीकार करके बोलो, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खा लिए हैं, मैं चंगा हूँ, कोई कैंसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
कोई कोई किसी भी तरह की कोई भी बीमारी मेरा कुछ नहीं, टीबी मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, आप उसकी संतान बन चुके हो। किसी शैतान की इतनी औकात नहीं है, किसी दुष्ट आत्मा की इतनी औकात नहीं है आपको टच कर दे। आप उस जीवित खुदा की संतान हो। आपने विश्वास कर लिया, आपने खुदा पे फेथ कर लिया है, आपने उस जिंदा खुदा पे ईमान ले आए हो। अब उसकी टेंशन, आपकी कोई टेंशन नहीं है। पर आज हमें उस 38 साल के अदरंगी की तरह विश्वास करने की जरूरत है। आज उस 38 साल के अदरंगी की तरह, जब वो 38 साल के अदरंगी को खुदा ने बोला कि चल उठा अपना बिस्तरा और चल अपने घर चला जा, उसने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया और बिना संदेह किए उसने वो उठा और उठ के उसने वो अपना बिस्तरा उठाया और वो अपने घर चला गया। हालेलुया। आज हमें खुदा के वचनों पे विश्वास करने की ज़रूरत है। यशायाह 53 अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख सहा। एक एक कल्ले कल्ले व्यक्ति के लिए क्रूस उठाइए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, चाहे कोई भी है, कल्ले कल्ले बंदे के लिए प्रभु ने सलीब उठाई है। कल्ले कल्ले बंदे के लिए प्रभु ने अपनी जान दी है। एक एक बूंद का जो एक एक खून की बूंद भी परमेश्वर ने सलीब के ऊपर बहाई, वो सबके लिए बहाई है। वो किसी कल्ले एक कौम के लिए नहीं भाई। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने पूरी जगत के लिए कुर्बानी दी। अपने यीशु मसीह ने पूरी जगत के लिए अपनी कुर्बानी दी। हालेलुया। उसने हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में बीमारियों का भी नाश करना, उसने हमें संसारिक आशीषें भी देनी, उसने हमें बरकतें भी देनी, उसने हमें हील भी करना, उसने हमें स्वर्ग का जीवन भी देना। अगर हम उद्धार वर्ड देखें बाइबल के अंदर, अगर यूनानी भाषा के अंदर अगर हम उद्धार वर्ड का मीनिंग देखें तो उसका मतलब सिटोरिया है। और सिटोरिया का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग का जीवन देगा, परमेश्वर आपको शैतान की हर चाल से आजाद करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको हर बीमारी से छुड़ाएगा। उद्धार कोई छोटा सा वर्ड नहीं है कि हाँ जी, अगर आप ये बोले हाँ जी उद्धार हो गया। उद्धार के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। उद्धार के अंदर आपकी हर क्वेश्चन का आंसर आपका उद्धार के अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमें खुदा के कलाम पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जो खुदा के दास जो भी आपके लिए प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जो प्रेयर आप खुद करते हो, उस प्रेयर पे भी आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। हालेलुया। आपकी प्रेयर में एक हो सकता है थोड़ा वेट लगे। एक 2017 की मैं आपको बात करूँ, 2017 मैंने एक प्रोफेसी की थी एक व्यक्ति के लिए, कितनी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। उस भाई ने 3 साल वेट किया, और 2 साल वेट किया। अभी नवंबर 2019 के अंदर उस भाई की गवर्नमेंट जॉब लगी है। हालेलुया। तो प्रोफेसी होने के बाद उसके 2 या 3 साल उसको लगे उसकी प्रोफेसी पूरे होने में। हालेलुया। जब आपको कोई वर्ड दिया जाता है तो वो वर्ड उसी दिन पूरा नहीं होता। जिस तरह से एक जब बंदा कोई बीज बोता है तो वो बीज एकदम से पेड़ नहीं बन जाता, उसी तरह से जब एक आपको वर्ड दिया जाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करेगा, आपको विश्वास रखने के नहीं, परमेश्वर तूने अपने दास से ये वचन कहलवाए थे कि मेरे जीवन के अंदर ये काम होएगा, तो वो आपके जीवन के अंदर काम 101% होएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती, क्योंकि जो खुदा के मुंह से जो वचन निकले हुए हैं वो पूरे होंगे। बाइबल के अंदर लिखा कि जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकल जाते हैं वो पृथ्वी के ऊपर निष्फल नहीं ठहरते, उनका फल 100% आता है। जो खुदा ने एक बार आपसे कलाम कर लिया, जो खुदा ने एक बार आपसे प्रॉमिस कर लिया, जो एक बार खुदा ने आपसे वादा कर लिया, वो आपके जीवन में होके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब मेरे को 2017 से मैं सेवा कर रहा हूँ, 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि अगर खुदा ने आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया तो वो प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होके रहेगा। अगर प्रभु ने बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो लगेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। पर आपको विश्वास रखने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि तू गड्डी लेगा तो लेगा, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, पर आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। आपको खुद आपसे प्रेम करता है। जिस यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया, और वो आपसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, क्या वो आपके लिए आपको भूखा मरने देगा? बाइबल में लिखा, जवान सिंगों को तो घटी हो सकती है भोजन की, पर यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर के मानने वाले लोगों को किसी चीज़ की घटी नहीं होती। हालेलुया।
बट कई बार हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, कई बार हमारा मन डगमगाने लग जाता है, कई बार हमारे मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि पता नहीं मेरे जीवन में खुदा ने काम करना कि नहीं करना, पता नहीं परमेश्वर मेरी सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, पता नहीं परमेश्वर तक मेरी प्रार्थना पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही। हालेलुया। अगर दानियल जैसे लोगों की, दानियल एक खुदा का नबी था, अगर उसकी प्रेयर को शैतान रोक सकता है तो आपकी प्रेयर को भी शैतान रोक सकता है। हालेलुया। बट आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने दुआ लगातार करते रहना, करते रहना, करते रहना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब दानियल प्रेयर कर रहा था, 21 दिन की फास्टिंग रखे, तो बाइबल में लिखा जब दानियल प्रेयर कर रहा था तो दानियल की प्रेयर का उत्तर लेकर एक स्वर्गदूत, दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर एक स्वर्गदूत जब स्वर्ग से निकला तो उस स्वर्गदूत को शैतान ने पकड़ लिया, बादलों के बीच में उसको पकड़ लिया। पर दानियल ने प्रेयर करनी बंद नहीं करी, दानियल प्रेयर करता रहा, करता रहा, करता रहा। उसके बाद बाइबल में लिखा एक स्वर्गदूत और मिकाइल जो प्रधान स्वर्गदूत है, मिकाइल फिर स्वर्ग से निकला। मिकाइल ने उस शैतान से फाइट करी जिसने उस प्रार्थना के उत्तर को रोका हुआ था। फिर जब मिकाइल ने उससे फाइट करी, फिर उसके बाद वो जो स्वर्गदूत था वो दानियल की प्रेयर का उत्तर लेके आया। हालेलुया। आपने प्रेयर नहीं करनी। मसीह जीवन जो है वो धीरज का जीवन है, आपने धीरज रखना है। कुछ चीज़ें आपको जल्दी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा वेट करके भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें एकदम से थाली में सजी सजाई परमेश्वर दे देंगे। परमेश्वर आपके विश्वास को भी टेस्ट करेगा कि ये आशीषों के लिए आया है, चंगाई के लिए आया है, या सच में मुझसे प्रेम भी करता है। परमेश्वर ये चीज़ भी देखेंगे कि सिर्फ चंगाई लेने के लिए आया है, अपने ट्यूमर को ठीक करवाने के लिए आया है, अपने कैंसर को ठीक करवाने के लिए आया है, कि रियलिटी में ये मेरे पीछे चलने वाला मेरा सन है, मेरी डॉटर है। परमेश्वर ये चीज़ भी चेक करेंगे आपकी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, शैतान आपको नीचे गिराना चाहता है, पर खुदा आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए आप मेहनत करो। आज क्या है एक विश्वासी के जीवन में, हमारी प्रेयर लाइफ घट है, हमारी फास्टिंग लाइफ घट है, हमारी बाइबल की लाइफ घट है, और हमारी जो डिमांडें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। हमारी डिमांडें बड़ी हैं, डिमांड बड़ी है, पर डिमांड के लेवल की प्रेयर फास्टिंग नहीं है। डिमांड बड़ी है, डिमांड में हमने पता नहीं खुदा से क्या कुछ मांग रखा है, पर उस लेवल की मेहनत नहीं है। अन्य भाषा के अंदर प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, उस लेवल की मेहनत नहीं है। हमारी डिमांडें बहुत बड़ी बड़ी कर रखी है खुदा से। खुदा मुझे ये भी दे दे, खुदा मुझे वो भी दे दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको वही ब्लेसिंग देगा जिस ब्लेसिंग को आप संभाल सकते हो, जिस आपकी मैच्योरिटी को देख के परमेश्वर ने आपको आशीष देनी। आपकी मैच्योरिटी के लेवल को देखकर प्रभु ने आपको आशीष देनी कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल है भी या नहीं है। आप 10 साल के, आप 5 साल के बच्चों के हाथ में आप मारुति सुजुकी कार नहीं पकड़ा सकते। हालेलुया। वो ठोक देगा कहीं ना कहीं। इसी तरह परमेश्वर भी आपको बड़ी ब्लेसिंग तब तक नहीं दे सकता जब तक आप स्पिरिट के अंदर सेंसिटिव नहीं हो, जब तक आप स्पिरिट के अंदर मैच्योरिटी का लेवल नहीं है आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए जो आपने एक चीज़ नोट करना हमेशा, मसीह जीवन के अंदर जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग आत्मिक हैं, उनकी आशीषें भी बड़ी हैं, क्योंकि प्रभु को पता है वो हैंडल कर सकते हैं, वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी प्रेयर वो है तो आपकी जो वो मेहनत भी आपकी उस लेवल की होनी चाहिए। हालेलुया। आज हमें मेहनत करनी है। एक वचन मैं और पढ़ूंगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, 11 वचन से देख रहा हूँ, यूहन्ना 5 उसका 11 वचन से। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, यह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से चला गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। हालेलुया। जब 38 साल का वो रोगी चंगा हुआ, उसके बाद जब यीशु मसीह को वही रोगी, जब यीशु मसीह को वो मंदिर में मिला, यीशु मसीह ने उससे एक बात बोली कि देख माय सन, मेरे बेटे, अब तू चंगा हो चुका है, आगे से कभी पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। अब 38 साल से वो व्यक्ति अधरंग के अंदर पड़ा है, एक तालाब के किनारे पड़ा है, एक छोटे से पानी के कुंड के किनारे पड़ा है। अब इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? 38 साल से एक व्यक्ति एक ही जगह पे पड़ा रहे, सोच के देखो।
पर परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी, अब इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है कि 38 साल से बंदा एक जगह पे पड़ा हुआ है। 38 साल से बंदा एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसको अधरंग हुआ पड़ा, एक ही जगह पे पड़ा 38 साल से। पर प्रभु क्या बोल रहे हैं कि इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ सकती है अगर तूने पाप करा तो। इससे बड़ी विपत्ति मैं बताऊं आपको क्या है? इससे बड़ी विपत्ति है नरक का जीवन, नरक की आग। प्रभु यीशु मसीह को उसके फ्यूचर की टेंशन थी, समझो, उसकी चंगाई होगी थी, ठीक है, उसकी हीलिंग होगी थी, बट परमेश्वर को उसके इस जीवन की टेंशन नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को उसको आने वाले जीवन की टेंशन थी, जो उसका स्वर्ग के अंदर जीवन है। प्रभु ने बोला कि अब तो मैंने तेरे को चंगा कर दिया, पर ऐसा ना हो कि तू पाप करे और पाप करने की वजह से तू एक दिन नरक के अंदर चला जाए, पाप करने की वजह से तू उस नरक की आग के अंदर चला जाए, जिसको इब्रानी भाषा में गेहना कहते हैं। और गेहने का अर्थ है निरंतर आग से जलने वाली, निरंतर जलने वाली आग। जो ये गेहना वर्ड यूज हुआ है, ये उस चीज के लिए यूज हुआ है। इजराइल देश के अंदर एक जगह थी जहाँ पे कूड़ा जलाया जाता था। उस कूड़े के अंदर शहर के बाहर एक जगह थी जहाँ पे कूड़ा जलाया जाता था और वो कूड़ा निरंतर जलता रहता था, और वही गेना वर्ड नर्क के लिए यूज हुआ है। अब 38 साल से कोई व्यक्ति एक जगह पे पड़ा है, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? हालेलुया। पर प्रभु ने क्या बोला कि ऐसा ना हो कि तेरे पाप करने की वजह से इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। अब इससे बड़ी विपत्ति तो एक ही हो सकती है, वो नरक का जीवन है। खुदा का फोकस उसकी इस लाइफ पे नहीं था, उसकी आने वाली लाइफ के ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह जब आज किसी भी व्यक्ति का उद्धार करता है, मुक्ति देता है उसको, तो उसका फोकस यीशु मसीह का यही होता है कि वो उसके आने वाले जीवन को बचाना चाहते हैं कि ये बंदा, ये मेरा बेटा नरक के अंदर ना चला जाए। परमेश्वर का फोकस ये रहता है। परमेश्वर की सोच बहुत बड़ी सोच है, उसकी सोच बड़ी उत्तम है। हालेलुया। प्रभु ने उसको समझाया, पाप करने की वजह से विपत्ति एक इंसान के ऊपर आती है, पाप करने की वजह से मुसीबत एक व्यक्ति के जीवन पे आती है, पाप करने की वजह से बीमारियां, दुर्बलताएं, लकवा, कोड़ एक व्यक्ति के जीवन में आता है, पाप करने की वजह से श्राप एक व्यक्ति के जीवन में आती है। ये पाप वही चीज है जिस पाप ने आदम और हव्वा की परमेश्वर के साथ जुदाई पा दी थी। ये पाप वही है जिस पाप के कारण यीशु मसीह सलीब के ऊपर मरा। ये पाप वही है जिस पाप के कारण यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हालेलुया। ये पाप मेरे प्रिय वही है। शैतान एक इंसान से पाप करवाता है, पाप करवाने के बाद उसका कनेक्शन यहोवा खुदा के साथ कट करता है, और जब एक विश्वासी का यहोवा खुदा के साथ कनेक्शन कट हो जाता है, उसका कनेक्शन कट होने के बाद शैतान फिर अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजता है, जाओ उस व्यक्ति के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है, वो व्यक्ति खाली है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, जाओ घेरा पाओ, उसको पकड़ो, उसको नाश करो, जाके उसको बुरे बुरे कामों में लगाओ, उसको उससे नशा करवाओ, उसको बुरी संगति में डाल दो, उसको चिट्टा पीना लगा दो, जाओ। इंसान को समझ में नहीं, उसको बुरी संगति में डाल दो, बुरे बुरे लोगों के साथ डाल दो उसको। शैतान ऐसे काम करता है दुष्ट आत्माओं को भेज के। फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उसके पास खुदा का आत्मा नहीं है। खुदा की आत्मा होए तो खुदा का आत्मा से हर पाप से बचा के रखे, पर आत्मा गवा दिया, आत्मा को शोकित कर दिया, आत्मा को दुखी कर दिया। किस वजह से? पाप करने की वजह से। पाप करने की वजह से आत्मा दुखी हो गया। अब पाप वाले शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, 3 गुना अधिक पवित्र परमेश्वर है वो, क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र सेनाओं का यहोवा है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, जो पापी व्यक्ति होएगा उसके अंदर कभी भी आके वास नहीं करेगा। एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर लेकर आना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको अपने गुनाहों से तौबा मांगनी पड़ेगी, उसको अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने गुनाहों को छोड़ के तौबा करके फिर परमेश्वर से मेल मिलाप करना पड़ेगा, फिर खुदा का आत्मा उसके जीवन पे दोबारा उतरेगा। क्योंकि यह अनुग्रह का टाइम है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको मरने के लिए छोड़ देगा, नो नो नो। अगर आप पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, खुदा का आत्मा फिर दोबारा आपके शरीर के अंदर आके वास करेगा। हालेलुया।
तो आज के टाइम के अंदर हमें पवित्रता में चलने की ज़रूरत है। हमें एक अच्छा जीवन, साफ सुथरा जीवन जीने की ज़रूरत है। पाप करने की वजह से नरक का जीवन हम नरक के अंदर हम चले जाते हैं। पाप करने की वजह से उस स्वर्ग के जीवन से हम दूर हो जाएंगे, कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पाप अगर ज़िंदगी में हुआ तो पाप की वजह से हम कभी खुदा तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि पाप एक दीवार है और उस पाप की दीवार को ख़त्म करने के लिए ही यीशु मसीह धरती पे आया। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाया और सलीब के ऊपर जब सारा पाप उसने ऊपर उठा लिया, तो बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को इतना दर्द उन कीलों का नहीं हो रहा था, उन कोड़े की मार का नहीं हो रहा था, उन जो कांटे उसके सिर पे पहनाए गए थे उनका भी नहीं हो रहा था, पर वो प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा दर्द सलीब के ऊपर उस टाइम हुआ जब परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर एक इंसान से प्रेम करता है पर पाप से नफरत करता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, उसके इकलौते बेटे के ऊपर भी जब पाप आया, जब उसने पाप उठाया मानव जाति का, तो परमेश्वर उससे भी सेपरेट हो गया। हालेलुया। तो एक इंसान की क्या बिसात। इसलिए पापी बंदे के अंदर खुदा का रूह कभी भी वास नहीं करता। पापी बंदे को पश्चाताप करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद खुदा का रूह उसके अंदर एंट्री करता है। हालेलुया। तो खुदा आपको इन वचनों से आशीष दे, और मेरा विश्वास है खुदा ने आपको इन वचनों के द्वारा छुआ है, आपको टच करा है। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगा, मुझे पवित्र आत्मा गवाही कर रहा है। हालेलुया। मैं पास्टर विक्की जेम्स, सिरसा हरियाणा से, और हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्रॉफिट विक्की जेम्स मिनिस्ट्री के नाम से। मैं 2014 में, जुलाई 2014 में प्रभु में आया, और उससे पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पाप के अंदर थी, गुनाह के अंदर थी। मैं नशे करता था, मेरे अंदर दुष्ट आत्माएँ आती थी, मैं घर का सामान तोड़ देता था, बड़ी ही बुरी लाइफ थी। मैं मेरे पेपरों BA के अंदर मैं फ़ेल हो गया था, बड़ी ही बुरी लाइफ थी, नशे करता था, ठीक है। बट एक टाइम आया जब प्रभु की दया मुझ पे हुई, यीशु मसीह की दया मेरे ऊपर हुई, यीशु मसीह ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए। तो परमेश्वर ही है जो एक इंसान को बदल सकता है, क्योंकि हम उसके बनाई हुई क्रिएशन है। उसने खुद हमें अपने हाथों से रचा है। उसको पता है कि किसी, अगर जैसे एक साइंटिस्ट को पता होता है कि जो साइंटिस्ट किसी का आविष्कार करता है, उसको पता होता है कि ये पुर्जा यहाँ पे लगाया, ये पुर्जा ये ख़राब हो गया, तो इसकी जगह कौन सा पुर्जा दोबारा फिट करना पड़ेगा। उसी तरह परमेश्वर भी जानता है कि मैंने इस इंसान को बनाया, और परमेश्वर ही जानता है कि इसको कैसे ठीक करना है। तो उस परमेश्वर ने जब मेरी उंगली पकड़ी, जब मेरा हाथ पकड़ा, और जब मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया, धीरे धीरे चर्च जाना शुरू किया, बाइबल पढ़नी शुरू की, और धीरे धीरे फिर प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। मुझे धीरे धीरे करके अंश अंश करके प्रभु ने बदलना शुरू किया, मेरी लाइफ को ठीक करा। बड़ी ही पाप से भरी हुई ज़िंदगी थी किसी टाइम के अंदर, फिर धीरे धीरे प्रभु ने क्लीनिंग करी, साफ़ करा, और आज प्रभु की दया से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। सिरसा हरियाणा में चर्च है हमारी, प्रिंस ऑफ पीस हीलिंग चर्च के नाम से हमारी सेवकाई है। हमारी सेवकाई के लिए भी आप सब लोग दुआ करना। और परमेश्वर किसी भी इंसान को बदलने की सामर्थ्य रखता है, पर प्रभु हमारे जीवन में तब काम करता है जब हम प्रभु के सामने सरेंडर हो जाते हैं, जब हम खुदा को अपना पूरा समर्पण कर देते हैं, जब हमारे अंदर जो मैं है ना, वो जब हमारी मैं ख़त्म हो जाती है, जब हम पूरा तोड़ देते हैं प्रभु के सामने अपने आप को कि खुदा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं, तू मेरे जीवन को बदल। जब हम अपना सरेंडर कर देते हैं, अपना समर्पण कर देते हैं खुदा के सामने, उसके बाद फिर खुदा हमारी लाइफ में काम करता है। मुझे याद है 2015 के अंदर मैंने सरेंडर किया था प्रभु के सामने। जुलाई 2014 में मैं प्रभु में आया, 2015 में मैंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझे दी, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रभु ने मुझे बढ़ाया। 2017 के अंदर मैंने अपनी खुद की चर्च मिनिस्ट्री शुरू करी, 20 अप्रैल 2017 के अंदर। फिर 2017 के बाद धीरे धीरे फिर हमने खुद की चर्च बनाई सिरसा में। आज हम सिरसा में सेवा कर रहे हैं प्रभु की दया से। तो खुदा बहुत महान है, उसका प्रेम बहुत महान है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं इस चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, जिस चैनल के द्वारा आज आप सबसे बात हो रही है। खुदा इस चैनल को ब्लेस करे, अपना अभिषेक इस चैनल पे उंडेले, और इस चैनल के द्वारा और भी बहुत से लोग आशीष पाए। हालेलुया। देखो, आप खुदा में आने के बाद शैतान आपके जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ लाएगा
कि आपका मन ऐसे करेगा कि मैं खुदा को छोड़ दूं, कि हम परमेश्वर को छोड़ दें, हम वापस उसी 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 लाइफ को जीना शुरू कर दें, उन्हीं बैक स्लाइड हो जाए। शैतान बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा, बट आप कभी भी बैक स्लाइड मत होना। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, उसका प्रेम बहुत महान है। माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम आपको कोई नहीं दे सकता इस संसार के अंदर। जो सच्ची शांति यीशु मसीह हमें देता है, वो इस संसार की कोई शक्ति हमें नहीं दे सकती। हालेलुया। उसका जो प्रेम है वो एक उसका जो प्रेम है वो एक बिल्कुल साफ है, बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे का जैसे एक मन होता है, वैसा साफ मन के साथ परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। तो खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको इन वचनों के द्वारा छुआ है। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए जो आज आपने सुने हैं। आइए हम सब आंखें बंद करें, दुआ करेंगे छोटी सी एक। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में खुदावन, इस चैनल पे आज प्रचार करके आज परमेश्वर मैं खुद भी आज आशीषित हुआ हूँ प्रभु। और मैं इस चैनल के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इस चैनल को और ब्लेस करें, आशीषित करें। इस चैनल के द्वारा और भी बहुत से लोग तेरे सुसमाचार को प्राप्त करें, ग्रहण करें, तेरी खुशखबरी को पाएं पिता। खुदावन, जितने भी भाई बहनों ने प्रचार सुना है तो उनके जीवनों को छू, उनके जीवनों को टच कर। खुदावन, तू उन्हें ब्लेस कर। उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर परमेश्वर। उनके जीवन में अगर किसी तरह का कोई रोग है, उस रोग को ख़त्म कर खुदावन, हील कर, डिलीवर कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक भाई मुझे इस टाइम देख रहे हैं और उस भाई की नौकरी की प्रॉब्लम है, उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है। मेरे भाई, खुदा तुझे छू रहा है और आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं आपको आत्मा में देख रहा हूँ, आप इस टाइम इस मीटिंग को देख रहे हो, आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है और आपको खुदा एक अच्छी जॉब देने के लिए जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आप गवाही के साथ वापस आओगे। 2 या 3 हफ्तों के अंदर ही आप गवाही के साथ वापस आओगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। खुदावन, जितने भी इस वचन को सुने, बाद में सुने, वो सब लोग भी आपकी आत्मा के द्वारा हील हों, डिलीवर हों। खुदावन सबके जीवन में कार्य कीजिए। आपका शुक्र करते हैं प्रभु। आदर महिमा जलाल आपके पाक पवित्र नाम को देते हैं। इस प्रेयर को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह।